अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्रिप्टो करेंसीज़ बिटकॉइन एक ऐसा लफ्ज़ है जिस लफ्ज़ ने लोगों की ज़िंदगियां बना दी हैं। ऐसे लोग जो हज़ारों रुपए रखते थे अब करोड़ों के मालिक बन गए हैं। और ऐसे लोग भी मैंने देखा है, मैंने जानता हूँ, जिन लोगों ने पाकिस्तानी 10,000 12,000 डॉलर पे एक बिटकॉइन लिया था और जब सेल करने की बारी आई तो उस टाइम रेट 17,000 तक था और उन्होंने इस रेट पे सेल भी कर दिया। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं हमें बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अंदर स्कैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन के अंदर काम करना, बिटकॉइन के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिटकॉइन पे पाबंदी लगा ली और बिटकॉइन के ऊपर बिटकॉइन वॉलेट पे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल है। और काफ़ी अरसे से आप ये बात सुन भी रहे होंगे कि बिटकॉइन पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन भी शुरू हुआ था, बहुत से लोग पकड़े भी गए थे और बिटकॉइन इल्लीगल काम है। अब देखें, बिटकॉइन जब इल्लीगल काम है तो हमारे पास कौन सा वे रहता है जिस वे से हम सेफ़ रहते हैं। दूसरी चीज़ इस जगह पे कि जब भी आपकी गवर्नमेंट, आपका मुल्क किसी भी चीज़ के अगेंस्ट चला जाता है तो आपने हमेशा अपनी ज़ात को पीछे छोड़ देना है और अपने मुल्क को, अपने बड़ों की, अपने लीडर्स की, अपने जो सीनियर्स लोग हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो लोग मौजूद हैं, उन लोगों की आपने माननी है। पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन में सबसे रोला किस वजह से है? सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन के अंदर पाकिस्तान के शहरियों की पेमेंट का दिफा ना करना है। पाकिस्तान के शहरियों के बिटकॉइन के अंदर पेमेंट रिस्क पे चली जाती है। और मैंने अगर ये बात कहूँ तो इस बात में रत्ती बराबर भी शक नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो स्कैम हुआ, जो धोखा हुआ, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ की वजह से हुआ। तो जब भी गवर्नमेंट ये देखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, या पाकिस्तान के शहरियों का या इंडिया के शहरियों का, या जो दूसरे मुल्क वाले लोग हमें सुन रहे हैं, बांग्लादेश के शहरियों की हम लोग पेमेंट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए, या उनकी पेमेंट रिस्क पे चली गई है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अक्सर थोड़े सख्त डिसीजन लेते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है कि बिटकॉइन के अंदर आप लोगों को किसी न किसी एक्सचेंजर के पास जाना होता है। और मैं ऐसे कई लोग जानता हूँ, कई लोगों, गरीबों को भी जानता हूँ, ज़ालिमों को भी जानता हूँ और मज़लूमों को भी जानता हूँ, जिन्होंने लोगों से कई लाख रुपए लिए और बिटकॉइन के टाइम का फ्रॉड हो गया है। बिटकॉइन के अंदर हमारे पास कई मसाइल हैं। जब आप अपने वॉलेट से किसी भी बंदे के पास बिटकॉइन भेज देते हैं तो अगर आपका एक फ़िगर भी गलत हो जाता है तो आपके पास कोई हल नहीं है कि आपको उस पेमेंट को वापस करवा सकते हैं। तो बिटकॉइन के लिए ऐसा है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है या इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक्सचेंजर हूं और आप लोगों से कहूं कि आप मुझे पेमेंट दें, इधर मेरे हाथ पे पेमेंट रखें और इधर ही बैठें, 30-40 मिनट के बाद आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आ जाएगी। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता और जो करेगा वो भी आई थिंक उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स बन रहेंगे। तो गवर्नमेंट बिटकॉइन में जब हम फ़ोन पे एक दूसरे के साथ डील करते हैं तो एक बड़ी तादाद स्कैमर्स की भी है, जिसकी वजह से लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिटकॉइन पे मुकम्मल पाबंदी लगाई है। तो अब सवाल ये होता है कि बिटकॉइन का हम क्या करें कि इसको सेफ़ रखा जा सके, सिक्योर रखा जा सके, हम मनी लॉन्ड्रिंग भी ना करें। पाकिस्तान हो, इंडिया हो या दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्कों के रूल्स को भी ना तोड़ा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग भी ना हो
और सबसे बढ़कर आपकी और मेरी पेमेंट की भी हिफाजत हो जाए। इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, कि मुख्तलिफ़ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो बिटकॉइन पे ट्रेडिंग कहते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर कुछ पाकिस्तान के रेगुलेशन वाले ब्रोकर्स भी हैं, कुछ इंडिया वाले भी हैं। पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स का जो काम है वो लीगल है, और इंडिया के अंदर भी फॉरेक्स का जो काम है वो लीगल है। तो आप अपने गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि जो भी अच्छा ब्रोकर है उस ब्रोकर के अंदर जाकर आप ट्रेड ले लें। और आई थिंक अगर आप ट्रेड ले लेते हैं और बिटकॉइन की ट्रेड बाई पे लगा लेते हैं, तो जितने अरसे के बाद जब आपका दिल चाहेगा आप एक क्लिक करेंगे और आपका जो बिटकॉइन है वो उसी टाइम सेल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फॉरेक्स के अंदर अगर आप काम करेंगे, ना तो आपको किसी एक्सचेंजर के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको आपके बिटकॉइन की मुकम्मल पेमेंट देने की ज़रूरत है, ना ही आपको फेक या आप लोगों को किसी और के बिटकॉइन वैलेट में जाने की ज़रूरत है, बल्कि आपका काम 100% सेफ़ और सिक्योर रखा जाएगा। अगर कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जिन ब्रोकर्स के ऊपर आप अपने बिटकॉइन से डिपॉज़िट करेंगे, डिपॉज़िट करने के बाद उधर से ही बिटकॉइन ले लें। जब बिटकॉइन ले लेंगे तो वो आपके लिए सेफ़ और सिक्योर है। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से अगर ब्रोकर स्कैमर नहीं है तो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को किसी एक्सचेंजर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन पैसे डुबाने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ थी कि आप फॉरेक्स के अंदर जाएं। फॉरेक्स के अंदर आपने जाकर एक अकाउंट ओपन कर लेना है और अपने ही बिटकॉइन से, अगर आपके पास 5 बिटकॉइन पड़े हुए हैं तो आप वो डिपॉज़िट करके बिटकॉइन तो आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो अक्सर दोस्तों का इस जगह पे ये सवाल होगा कि हम किस तरीके से ले सकते हैं और कौन सा बेस्ट ब्रोकर है जिस पे आप बिटकॉइन की मदद बिटकॉइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर क्लिक करें। आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आप काम शुरू कर दें और कोशिश करनी है कि डेली स्वैप ना लगे। आपने दूसरे नंबर पे आ जाना है लॉ सेपरेट बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्लिक हेयर करेंगे तो इधर से ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये वे है कि आप किस तरीके से अपने आप को, अपने ट्रेडिंग को, अपने आप को, अपने बिज़नेस को, अपने पैसे को किस तरीके से सेफ़ और सिक्योर रख सकते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, और आई थिंक लीगल तौर पर कोई इस किस्म की बात नहीं है। ब्रोकर के हवाले से कौन से ब्रोकर में करें तो तीसरे नंबर पे आ जाएं taniforex.com बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स में। इधर ही से अकाउंट ओपन कर लें। पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्वैप चार्जेस इसके अंदर नहीं है। और कुछ सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।